हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 ऑन 151। हमारे पास जो 151 डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर ये लेक्चर का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 151 के तहत कोड को क्या पावर्स हैं या फिर उसके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके इंस्टेंसेस क्या हैं, इंस्टेंसेस कह दें या फिर एग्जाम्पल कहें हम, कि इसका हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्या। दरअसल वैसे तो हमने कहा कि ये हमारे पास इनको पावर हैं, ये इनको पावर हैं, मगर हमारे पास बेसिकली कौन से राइट्स हैं इनको, ठीक है, वो उसके आप एग्जाम्पल हमें दे दें। तो सबसे पहले इसका हमारे पास एग्जाम्पल है टू ऑर्डर जॉइंट ट्रायल ऑफ सूट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर, ठीक है, एक पार्टी ने सूट फाइल किया है किसी और कोर्ट में और दूसरी पार्टी ने फाइल किया है किसी और कोर्ट में, या फिर हमारे पास मल्टीपल प्लेंटिफ्स हैं, दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग हमारे पास कोर्टों में सूट फाइल कर दिए, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर सेम है। ठीक है, पार्टी चाहे अलग हो कोई मसला नहीं है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो फिर कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 के तहत जब एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव होगी तो हमारे पास कोर्ट क्या करेगी, उन सूट को ज्वाइंट कर लेगी। आज बात समझ में, क्या कर लेगी, कंसोलिडेट कर लेगी। नंबर 2 पर क्या कर सकती है, अमेंड द डिक्री ऑर्डर विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सूट हमारे पास सिविल नेचर का चल रहा हो और उसके अंदर डिसीजन आ जाती है, हमारे पास मैटर डिसाइड हो जाता है, मगर डिक्री या फिर ऑर्डर में किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स आ जाती है। ठीक है, या तो फिर वो मिस्टेक क्लरिकल हो या फिर वो हमारे पास मिस्टेक अर्थमेटिकल हो। दो टाइप्स की हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं जिनको कोर्ट 152 के अंदर हमारे पास क्या कर सकती है, उसको सेट कर सकती है। आ रही बात समझ, उसको अमेंड कर सकती है अगर ऐसी गलती हो। अर्थमेटिकल मीन्स कोई आपका समरी सूट है जिसके अंदर आपको पेमेंट जो लेनी है वो पेमेंट दरअसल आपकी कितनी है, 50,000 है। ठीक है, मगर गलती से आपके अगेंस्ट आपके फेवर में कितनी आ गई डिक्री, ठीक है, 5 लाख आ गया। ये 50,000 है, ठीक है, 1000 है, और ये हमारे पास क्या है, लाख हैं, 5 लाख। तो फिर ये कौन सी होगी, अर्थमेटिकल मिस्टेक। इसको 152 के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसको अमेंड करवा सकते हैं। मगर अगर क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जांपल जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है उसका नाम है अली मोहम्मद, मगर गलती से लिख दिया गया मोहम्मद अली, तो फिर भी हम 152 के तहत करेक्शन करवा सकते हैं। मगर ऐसी चीज़ें 152 के तहत कवर ना हो तो फिर वो 151 के तहत 151 के तहत सेट करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर 3 पर आ जाते हैं, इशू इंजंक्शन इफ़ ग्राउंड्स आर नॉट फॉल्स विदिन ऑर्डर 39। जहाँ पर हम स्टेटस को की बात करते हैं, हम किसी चीज़ पर स्टे लेना हमारे पास ज़रूरत होती है स्टे लेने की, और हम स्टे लेने कोर्ट के पास जा रहे हैं मगर हमारे पास ग्राउंड्स नहीं मिल रहे, हमारे ग्राउंड्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम
151 की एप्लीकेशन देकर हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे कि ये हमारे पास ग्राउंड हमारे पास 39 के अंदर तो नहीं, मगर कोर्ट को इख्तियार है कि हमारे पास ये हमारे पास हम ये हमारे पास इररिपरेबल लॉस जो सफ़र कर सकते हैं, तो इसलिए आप हमारे पास इंजंक्शन इशू करें, तो फिर कोर्ट इशू कर सकती है अगर सेटिस्फाई हो जाए तो। नंबर 4 पॉइंट है स्टे ऑफ सूट। ऐसा सूट जहां कोर्ट समझती है कि इनको रोक देना चाहिए, मगर हमारे पास सेक्शन 10 में नहीं आ रहा, वो सेक्शन 10 में कवर नहीं हो रहा, तो फिर 151 के तहत कोई एग्रीड पार्टी आके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है, तो फिर वो सूट स्टे कोर्ट कर सकती है और कोर्ट स्यू मोटो भी कर सकती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, मगर कोर्ट वहाँ स्यू मोटो नहीं कर सकती है जहाँ पर हमारे पास एंटी डेट में कोई आर्डर पास हो, वहाँ पर 151 कोर्ट स्यू मोटो नहीं ले सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, पावर्स हमारे पास इसके और एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? हमारे पास एग्जाम्पल है 4 हमने डिस्कस कर लिए। नंबर 5 पर हम चलते हैं। कोर्ट टू सेट असाइड। क्या सेट असाइड कर सकती है? द ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टी which are passed without notice to other side। जहाँ पर कोई कोर्ट हमारे पास है क्या कर सकती है? सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टी विदाउट नोटिस टू अदर साइड। ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं 151। आपको समझ में आई ये बात? मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कोर्ट टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टी, ठीक है, विदाउट नोटिस टू अदर साइड। फॉर एग्जांपल, ए है जिसने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, मगर बी कोर्ट में आ रहा है, मगर कुछ टाइम के बाद कोर्ट में नहीं आ रहा, और कोर्ट क्या करती है? बी के ना आने पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास करती है, मगर बी को नोटिस नहीं करती, जबकि एक्स पार्टी ऑर्डर आप कर रहे हैं तो अदर साइड को नोटिस आपको ज़रूर करनी है कि आपके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर पास हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है?